Hello students, welcome to Aram Bar Maths classes for juniors. The topic for today's discussion is number system. Friends, students, हमने नंबर सिस्टम जो कि एक वास्ट टॉपिक है इसको डिस्कस करने के लिए हमने इसको छोटे छोटे सेशंस में ब्रेक किया है। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिट्स। डिजिट्स आर व्हाट? दे आर सिंबल्स। मैथ्स में 10 सिंबल्स होते हैं। कितने सिंबल्स होते हैं? 10 सिंबल्स। और ये 10 सिंबल्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर गिनते हैं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब ये 10 सिंबल्स मिला के हमें जो सिंबल्स हैं वो है डिजिट्स। मैथ्स में ये इन्हें डिजिट्स कहते हैं। इन सिंबल्स को हम डिजिट्स कहते हैं। The next topic for discussion is the term numeral. What is numerals? Numeral क्या है? A single digit or a group of digits denoting a number is called a numeral. कहने का मतलब है सिंगल डिजिट। जैसे कि अगर हम 8 लिखते हैं तो ये एक सिंगल डिजिट है, लेकिन हम इसको भी न्यूमरल कह सकते हैं। और ग्रुप ऑफ डिजिट्स जैसे हम लिखते हैं 10 लिखें तो ये भी एक न्यूमरल है, या फिर हम लिखे 210 लिखें तो भी न्यूमरल है। और इससे बड़ा लिखो 843 तो 8143। ये क्या है? ये सब न्यूमरल्स हैं। बच्चों, अगर आपको डिजिट्स समझ में आ गए और न्यूमरल्स समझ में आ गए तो अगली चीज जो बहुत आसान सी चीज है वो है नोटेशन एंड न्यूमरेशन। इन दोनों शब्दों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। पहले हम दोनों का डेफिनेशन समझ लें। नोटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इन डिजिट्स, उसको कहते हैं हम नोटेशन। और न्यूमरेशन क्या? सिंपली नंबर्स को हम वर्ड्स में जब लिखते हैं तो हम उसको न्यूमरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ नंबर है 21 तो नोटेशन क्या हुआ? 2 और 1, तो 2 1 मिला के क्या बना हमारा नंबर? 21। तो इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं नोटेशन। लेकिन इसी चीज को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, मतलब क्या है? स्पेलिंग के फॉर्म में TWENTY 20 ONE 21, तो ये क्या हो गया? न्यूमरेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 231 तो ये 231 डिजिट से 231 क्या है? इंडिविजुअली डिजिट्स है। जब हमने इसको इस सिस्टम में लिखा, हमने अगर 231 को एक सेट में लिखा तो ये इसका नोटेशन फॉर्म क्या बन गया? 231। और इसको जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? न्यूमरेशन के फॉर्म में 200 and 31। आई होप आपको ये चारों टर्म्स डिजिट्स, न्यूमरल्स, न्यूमरेशन और नोटेशन समझ में आया हो। मेथड ऑफ न्यूमरेशन। बिफोर डिस्कसिंग मेथड ऑफ न्यूमरेशन, हमें दो टाइप के नंबर्स को समझना है। पहला है नेचुरल नंबर्स, दूसरा है होल नंबर्स। तो चलिए पहले नेचुरल नंबर्स क्या है समझते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स।
मतलब कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 1 2 जो बचपन से हम लोग नंबर्स काउंटिंग करना सीख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी, मतलब जहां तक इसका कोई एंड ना हो। इन्फिनिटी का मतलब है जिसका कोई एंड ना हो, तो इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या है, जीरो लग जाए सबसे पहले, फिर 1 2 3 4 और सो ऑन, मतलब नेचुरल। अब कहने का मतलब है जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, तो हम उसको होल नंबर्स कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, दो टाइप के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, जो जनरल हम नंबर्स काउंटिंग करते हैं उनको काउंट नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और इंफिनिटी तक जाते हैं। लेकिन होल नंबर्स क्या है, जब नंबर्स की काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 1 से इंफिनिटी तक जाते हैं, तो इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक मेथड ऑफ न्यूमरेशन पे आते हैं। मेथड ऑफ न्यूमरेशन, मेथड ऑफ न्यूमरेशन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो मेथड ऑफ न्यूमरेशन मतलब नंबर्स को लिखने का तरीका, और इनके ये दो तरीके से बटा हुआ है, इंडियन मेथड से और एक है इंटरनेशनल मेथड। दो इंडियन मेथड में जैसे हमारे हो गए, हम जब नंबर्स को क्रोर्स लैक्स और इन सब में कहते हैं तो वो हो जाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, और जब हम इन्हीं नंबर्स को हम मिलियंस फिर थाउजेंड मिलियंस बिलियंस में बात करते हैं तब ये हो जाते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम को समझेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम को हम पीरियड्स और ग्रुप्स में बांटते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम पहले एक नंबर ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। 3 5 2 1 6 7 8 9 4, ये हमारा एक नंबर है। अब पहले बच्चों पीरियड्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पीरियड्स का मतलब है हम नंबर्स को कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं और उन पार्ट्स को फिर सब पार्ट्स में। यहाँ इंडियन नंबर सिस्टम को सबसे पहले पीरियड्स में बांटने के लिए हम हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। इसका मतलब है हम अपने नंबर को कॉमास से सेपरेट करेंगे, और वो कॉमास को कहां से देखेंगे, हम राइट तरफ। तो हमारा राइट तरफ हमारा क्या नंबर है, 4 9 8 7 6 2 5 और 3। अगर हमने राइट से नंबर्स को पढ़े तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले 4 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 5 एंड लास्टली 3। अब इंडियन नंबर सिस्टम का की रूल याद रखते हैं, कॉमास लगाने का तरीका। तो सबसे पहले 3 का सेट, फिर 2 2 का सेट बनता है। मतलब याद रखना, सबसे पहले 3 का पीरियड तीन नंबर्स का एक सेट बनेगा, फिर बाकी सारे 2। अब इसको करके देखते हैं। इसका मतलब हमने 3 कहा है तो अगर राइट की साइड से काउंट करें तो 4 को छोड़ेंगे, 9 को छोड़ेंगे, 8 को छोड़ेंगे, और फिर हम कहाँ लगाएंगे, 7 और 8 के बीच में एक कॉमा, फिर 2, फिर क्या है 7 पे, 6 पे, फिर एक कॉमा, फिर 1 एंड 2, फिर कॉमा। इस तरह से देखो, एक पीरियड 3 ग्रुप्स का बना, उसके बाद 2 ग्रुप्स का पीरियड बना, 2 ग्रुप का पीरियड बना और 2 ग्रुप का। अब ये जो सबसे पहला 3 ग्रुप का पीरियड बनता है इसको हम कहते हैं वंस, इसको हम क्या कहते हैं, वंस। अगर हम नंबर को डालें देखो, और ये 3 जो ग्रुप बने हैं इन ग्रुप्स को कहते हैं वंस, फिर ये हो गया टेंस और ये हो गया हमारा हंड्रेड। तो अगर हमें नंबर लिखना है तो क्या लिखें,
अगर हम यहाँ नंबर लिखते हैं तो देखो, वंस में आ गया हमारा 4, फिर टेंस में आ गया हमारा 9, फिर हंड्रेड्स में आ गया 8। अब देखो अगला ग्रुप है हमारा क्या है, 6 और 7 का। अब 6 एंड 7 हमारा बन गया थाउजेंड्स का ग्रुप। तो किसका ग्रुप है, थाउजेंड्स का ग्रुप। पीरियड हमारा थाउजेंड्स है, और इस 1000 पीरियड में क्या है, 7 हमारा आ गया 1000, और 6 हमारा हो गया 10,000 में। फिर अब हम देते हैं 21। तो इसी तरह से लैख, ये हमारा लैक्स का ग्रुप है, पीरियड है, और इसको दो ग्रुप में बांटते हैं, 10 लैक्स और लैक्स। तो लैक्स में आ गया 1 और 10 लैक्स में आ गया 2। इसके आगे जाते हैं, लास्ट है हमारा 3-5 का पीरियड, और 3-5 के पीरियड को हम कहते हैं क्रोर्स। और क्रोर्स के लिए देखो भी दो ग्रुप में बचा हुआ है, 10 करोड़ और क्रोर। तो क्रोर हो गया 5 और 10 करोड़ के नीचे आ गया 3। तो अगर हम इसको आप अच्छे से नंबर सिस्टम में पढ़े तो हमारा नंबर क्या बन गया, 35 करोड़ 21,67,894। तो हमारा नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में हमको कैसे कैसे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ रही हूँ, 35 करोड़ 21,67,894। सो अगर हम इसको न्यूमरेशन में लिखते हैं, न्यूमरेशन में 3, 5, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 4। तो पहले हम नोटेशन बनाए, इसको इंडियन नंबर सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमास लगाने पड़ेंगे। तो ये कॉमा लगते हमें पता चल गया कि हमारा नोटेशन इंडियन नंबर सिस्टम का है। अब बात आई हम इसको न्यूमरेशन में, न्यूमरेशन मतलब क्या है, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वो भी इंडियन। तो सबसे पहले अब लिखते हुए जब कॉमा लगाया तो हम गए थे राइट टू लेफ्ट, लेकिन जब हम लिखेंगे मतलब न्यूमरेशन सिस्टम में लिखेंगे तो हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो अब देखते हैं हमारा सबसे पहला नंबर क्या है, 3, 5। और ये अगर याद हो तो ये पीरियड किसका था, ये वंस का था। ये पीरियड किसका है, 6। इसके बाद वाला पीरियड हमारा है थाउजेंड्स का, फिर लैक्स का, तो क्रोर्स का। तो ये पहले दो नंबर्स क्या है, हमारे क्रोर्स के पीरियड के 2 डिजिट्स है, मतलब 10 और लाख करोड़, 10 करोड़ और करोड़। तो बन गया हमारा क्या बना, 35 क्रोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद है 21 lakhs, 67,000, 800 and 94। तो बच्चों अगर हम इसको न्यूमरेशन में लिखते हैं तो हमारा नंबर क्या बन गया, 35 करोड़ 21,67,894। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं और हम लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। चलो कोई नंबर लिया जाए। चलिए अब हम जैसे लेते हैं 1, 5, 2, 7, 0, 0, 3, 7, 5। तो वही हमारा काम, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे और कॉमास लगाएंगे। तो पहले है क्या, फॉर्मूला क्या है, 3, 2, 2। तो पहले 3, फिर 2, 2। इसका मतलब ये सेट बन गया वंस का, ये वाला सेट बन गया किसका, थाउजेंड्स का, ये सेट हो गया लैक्स का,
और ये पीरियड किसका हो गया, क्रोर्स का। तो अब हम नंबर्स को लिख सकते हैं। तो क्या हो, 15 मतलब हुआ 15, तो 15 क्रोर्स। फिर 27 बना 27 lakhs। अब बच्चों एक चीज देखो, 1000 में कोई डिजिट नहीं है, 00, तो क्या 1000 लिख 00 1000 लिखेंगे, नहीं। तो हम थाउजेंड्स को छोड़ देंगे और हम डायरेक्ट किस पोजीशन पे जाएंगे, अपने वंस के पीरियड में। तो थाउजेंड्स की पोजीशन को छोड़ के हम वंस के पीरियड में देखो क्या आएगा, 300 and 75। उम्मीद करती हूँ आपको इंडियन नंबर सिस्टम क्लियर हुआ है। बच्चों ऐसे ही नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करो और फिर मुझे अगर कोई डाउट्स हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आ गया है तो चलिए हम दूसरा मेथड ऑफ न्यूमरेशन समझते हैं, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। लेकिन इसको भी समझने के लिए पहले हमको एक नंबर ले लेते हैं जिससे हमें इसको समझने में आसानी हो। तो हम लेते हैं 7 6 1 3 5 2 1 6 7 8 9 4। अगर ऊपर का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमने यूज किया है, तो यहाँ देखो ये भी पीरियड्स और ग्रुप में बटा हुआ है। लेकिन अब इस पीरियड्स और ग्रुप में खासियत क्या है, जरा देखो, ये हर एक पीरियड 3 ग्रुप्स में बटा हुआ है, मतलब हर एक सेट 3 ग्रुप्स में। तो इसमें भी हम राइट से लेफ्ट की ओर हम कॉमास लगाएंगे, लेकिन हमारा अब मेथड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 का सेट, मतलब हर 3 के सेट के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे। तो देखो पहला है 894 का एक सेट, फिर 167 का एक सेट, और 352 का एक सेट, और 761 का एक सेट। अब फिर हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट तक पोजीशंस देखेंगे। तो पहला जो सेट है उसको कहते हैं, पीरियड है, उसको हम कहते हैं वंस का पीरियड। दूसरा सेट है, उस पीरियड को हम कहते हैं थाउजेंड्स का पीरियड। थर्ड, उसके बाद वाले सेट को हम कहते हैं मिलियंस का पीरियड, और आखिरी में जो लिखा हुआ बिलियंस का पीरियड, और इसी तरह ये बढ़ता जाता है। अब इसमें भी देखो 3 ग्रुप्स हैं। ये पहला वाला हो जाता हमारा वंस का, फिर राइट की तरफ से दूसरा हमारा हो गया टेंस का, और तीसरा हो गया हंड्रेड्स का। इसी तरह सभी में है। तो अगर हम इसको नंबर सिस्टम में पढ़ें तो जरा देखते हैं क्या हो। इसका मतलब 4 हमारा आ गया वंस के नीचे, 9 हमारा आ गया टेंस के नीचे, फिर 8 हमारा आ गया 100 के नीचे। तो हमारा पहला सेट बन गया वंस का। फिर 167 थाउजेंड्स का पीरियड है, इसका मतलब 7 क्या होगा, 7000 बन गया। 6 क्या बन गया, 6 10,000, और 1 क्या बन गया, 100,000। अब आते हैं 352 पे। 2 हमारा क्या बन गया, 2 मिलियन। 5 हमारा बन गया 50 मिलियन, और 3 हमारा बन गया 300 मिलियन। 761 में 1 क्या बन गया, 1 बिलियन। 6 को क्या कहेंगे, 60 बिलियन, और 7 को क्या कहेंगे, 700 मिलियन, बिलियन सॉरी। अगर हम अब इसको हम नंबर सिस्टम में पढ़ें तो हम इसको न्यूमरेशन में कैसे रीड करेंगे। ये नंबर हमारा बना 761 बिलियन, या फिर कह सकते हैं 761 बिलियन, फिर 352 मिलियंस, 352 मिलियंस, 167,894। जरा हम इसको फिर से देखते हैं।
इस नंबर को फिर से लिखें तो क्या बना 7 6 1 3 5 2 1 6 7 8 9 4 कॉमा लगाएं कॉमा कॉमा कॉमा। ये हमारा क्या हो गया वंस का, ये हमारा हो गया थाउजेंड्स का, ये मिलियंस का एंड द फाइनल वन वाला हुआ बिलियंस का। तो अब चलिए इसको हम नंबर सिस्टम में लिखते हैं। तो क्या होगा 700 बिलियंस, 700 फिर क्या है 61 बिलियंस। आगे 352 millions, 167 hundreds, 800 and 94। तो बच्चों समझ में आया कैसे इसको हम पढ़ेंगे 761 बिलियन 352 मिलियंस 167 हंड्रेड्स, सॉरी यहां हंड्रेड्स नहीं होगा, यहां थाउजेंड्स होगा। थाउजेंड्स 894। मैं फिर से पढ़ रही हूं 761 बिलियन 352 मिलियन 167,894। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये हमें और क्लियर हो जाए। हमारा अगला नंबर है 607,012,084। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कॉमास लगाएंगे 3 के सेट पे। सो पहला ये सेट बन गया, फिर दूसरा सेट, फिर ये तीसरा पीरियड। अब देखो पहला पीरियड हमारा क्या है वंस का, फिर है थाउजेंड्स का और फिर है मिलियंस का। तो शुरू करते हैं। अब हम राइट टू लेफ्ट हमने नंबरिंग कर दी, अब हम लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू करेंगे। तो पहला क्या है 600। अब देखो 0 है तो बीच वाला नहीं, टेंस है नहीं, तो क्या होगा 607 मिलियन। फिर सेकेंड पीरियड, सेकेंड नेक्स्ट पीरियड पे आते हैं। 0 है 100 की पोजीशन पे, 10 की पोजीशन पे 1 है, 2 की पोजीशन पे, 1 की पोजीशन पे 2 है। सो क्या होगा 12 और थाउजेंड्स का पीरियड है तो 12,000। फिर देखो 100 में 0 है, 8 और 4, सो क्या बन गया एंड 84। सो इस तरीके से ये नंबर हमारा क्या बन गया 607 मिलियन 12,084। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि हमें कोई भी नया वीडियो आए तो आप इसको देख सकें। इसके अलावा हम
ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं और आप ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस या फिर ऑफलाइन मतलब हमारे सेंटर पे आके पढ़ना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके वीडियो में दिया गया है। इसके सिवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है। थैंक यू।